आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट्स और उसके मॉडिफिकेशंस की, रूट्स के मॉडिफिकेशंस की हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये है हमारा ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे हमारी रूट्स हैं। रूट्स में सबसे नीचे से हम बात करेंगे। ये पहली बात, ग्राउंड के पास जो होता है वो प्रॉक्सिमल एंड होता है, पास पी से प्रॉक्सिमल एंड, ऐसे आप याद रख सकते हो। एंड जो दूर वाला पार्ट होता है वो डिस्टल एंड होता है, तो टी से दूर और डिस्टल, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहले सबसे नीचे हमारा होता है रूट कैप, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलेक्ट्रा। रूट कैप हमारा मल्टी सेलुलर होता है, यहाँ पे गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर फ्यू मिलीमीटर ऊपर, रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, रूट ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसे हम राम भी बोलते हैं, RAM। एंड यहाँ पे रूट ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पास हमारे पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये फ्यू मिलीमीटर अबव है फ्रॉम द रूट कैप। एंड यहाँ पे जो वॉल्ड होती है वो पतली पतली वॉल्स होती हैं, और यहाँ पे सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। मेरिस्टेम का काम क्या होता है, डिवीजन होता है, तो यहाँ पे सेल डिवाइड करता है। इसके भी अबव प्रॉक्सिमल टू द रूट ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रूट ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल साइड, प्रॉक्सिमल हमने बताया था ना, ऊपर ऊपर प्रॉक्सिमल है, तो रूट ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल साइड पे हमारे पास आता है रूट ऑफ एलोंगेशन। रूट ऑफ एलोंगेशन में सेल का साइज इंक्रीज करता है, बट यहाँ पे कोई भी सेल का डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पे रूट की लेंथ बढ़ती है और सेल का साइज इंक्रीज करता है। ये जो रीजन है हम इसे कहते हैं रूट ऑफ एलोंगेशन। तो प्रॉक्सिमल टू द रूट ऑफ एलोंगेशन हमें क्या देखने को मिलता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के पास रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एंड रूट हेयर्स हमारी यूनिसेलुलर होती हैं, और ये इनका जो ओरिजिन होता है वो एक्सोजिनस होता है। तो ये है हमारा पूरा रूट एंड उसके डिविजन्स, रूट के पार्ट्स। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स की, तो हमारे पास है टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। ये 3 टाइप्स के हमारे रूट्स होते हैं। पहली बात, रूट्स के भी मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे टैप रूट। टैप रूट में हमारे पास स्टोरेज के लिए एक तो वो मॉडिफाई हो जाता है, दूसरा वो गेशियस एक्सचेंज के लिए मॉडिफिकेशन दिखाता है। पहले हम बात करें स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज में एग्जाम्पल्स की बात करें तो रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड बीट। रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीट, ये स्टोरेज के लिए ये हमारा रूट मॉडिफाई कर गया है फॉर द स्टोरेज पर्पस। फिर हम बात करें गेशियस एक्सचेंज की, तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा राइजोफोरा, एक प्लांट है, मैंग्रोव प्लांट। राइजोफोरा में हमें नेमाटोफोर्स देखने को मिलेंगे। नेमाटोफोर्स वो पोर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो रूट्स होती है, ये रूट्स वर्टिकली अबव आ जाती है, ग्राउंड के वर्टिकली अबव आ जाती है, तो लैटरल रूट्स बिकम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिज्म मतलब कि जो अर्थ के टूवर्ड्स होती है, लेकिन अर्थ के टूवर्ड्स होगी तो वो पॉजिटिव होगी, और ये अर्थ के अपोजिट है, अर्थ के अपोजिट ऊपर निकल रही है, तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है नेमाटोफोर्स। मार्शी और स्वैम्पी एरियाज़ में हमें ये देखने को मिलते हैं राइजोफोरा, एंड ये हेलोफाइट्स हैं क्योंकि ये पानी में, दलदली इलाके में रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स की। एडवेंटिशियस रूट्स स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होते हैं। एग्जाम्पल्स भी हमारे कई सारे हैं और अलग अलग टाइप्स के रूट्स हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्टोरेज पर्पस के लिए कौन कौन से ऐसे हैं जो एडवेंटिशियस रूट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम बात करें स्वीट पोटैटो डाइकॉट है, एंड एस्पैरेगस जो कि एक मोनोकॉट है। ये है हमारा स्वीट पोटैटो जो कि एक एडवेंटिशियस रूट है और ये मॉडिफाई हो गया है फॉर द स्टोरेज पर्पस। और ये है हमारा एस्पैरेगस जो कि मॉडिफाइड हो गया है फॉर द स्टोरेज पर्पस, और ये एक एडवेंटिशियस रूट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बनियान ट्री की। बनियान ट्री एक डाइकॉट प्लांट है, एंड अगर बनियान ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमारे वर्टिकली डाउनवर्ड रूट्स निकलते हैं। वैसे तो नीचे टैप रूट होता है, ग्राउंड के बिलो टैप रूट होता है, बट ऊपर से जो हमारे वर्टिकली डाउनवर्ड रूट्स निकलते हैं हम उन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स। बनियान ट्री की इमेज आपको NCERT में भी देखने को मिल जाएगी। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जो रूट्स हम हैं हमारे बनियान ट्री के, वो है हमारा प्रॉप रूट्स। नेक्स्ट इज़ स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे नोड होते हैं। ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये स्टेम है, स्टेम के पास नोड है। तो नोड, आउटर मोस्ट नोड ऑफ द स्टेम, ये जो आउटर मोस्ट नोड है स्टेम की, वहाँ से हमारे रूट्स अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। यूजुअली ये सपोर्ट के लिए होता है, एंड ये जो रूट्स निकलते हैं हम उन्हें ऑब्लिक रूट्स कहते हैं, या फिर हम उन्हें स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमें मोनोकॉट्स में देखने को यूजुअली मिलेंगे, लाइक शुगर केन, मेज। नेक्स्ट इज़ हॉस्टोलियल रूट्स। हॉस्टोलियल रूट्स या फिर हम इसे पैरासिटिक रूट्स भी कहते हैं, जो कि अपने नरिशमेंट को डिराइव करते हैं फ्रॉम द होस्ट प्लांट। एग्जाम्पल इज़ कस्क्यूटा एंड ओरो ब्रांच। ये हमारा कस्क्यूटा प्लांट है जो कि होस्ट से अपनी नरिशमेंट को डिराइव कर रहा है। नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक एपिफाइटिक रूट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमें कमेंसलिज्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप बाद में पढ़ोगे। तो यहाँ पे कमेंसलिज्म देखने को मिल रहा है। ऑर्किड्स जो है वो मैंगो ट्रीज़ पे अपनी स्पेस को कवर कर रहा है। तो मैंगो ट्रीज़ पे ऑर्किड्स चढ़े हुए होते हैं, तो ऑर्किड्स हमारा मोनोकॉट है, और ये कि स्पेस पैरासाइट है।
हमारी मैंगो ट्री है जिसके ऊपर ऑर्किड्स हमारे स्पेस कवर अप कर रहे हैं। तो ये हमारा कमेंसलिज्म शो कर रहा है, जिसमें ऑर्किड्स को तो फ़ायदा हो रहा है, बट हमारा जो मैंगो ट्री है उसको ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। तो ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है जो आप इकोलॉजी में पढ़ोगे आगे चल के। नेक्स्ट वी हैव फोटोसिंथेटिक रूट्स। तो कुछ ऐसे एरियल रूट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और आपको पता है अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होनी ही है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रापा, सिंघाड़ा जो आजकल मिल भी रहा है, एंड द सेकेंड वन इज़ टाइनोस्पोरा। ये सिंघाड़ा का प्लांट है जिसे हम ट्रापा कह रहे हैं। तो इसके पास एरियल रूट्स होते हैं प्लस क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस तो होनी ही है। एंड ये हमारा सेकेंड एग्जांपल टाइनोस्पोरा, जिसके पास फोटोसिंथेटिक रूट्स प्रेजेंट हैं। दिस विल बी द लास्ट वन, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव रूट्स। ये रूट्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म करते हैं, और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो डहेलिया एक्चुअली, एस्पैरागस एंड स्वीट पोटैटो।